हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम सीखेंगे जे से शुरू होने वाली वर्ब्स का लेसन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्क, झटका देना, झटका देना को हम इंग्लिश में कहते हैं जर्क। क्या कहते हैं? जर्क। झटका देना मतलब जर्क। बॉक्स को झटका ना दे, इसे आसानी से ऊपर खींचे। बॉक्स को झटका ना दे, इसे आसानी से ऊपर खींचे। डोंट जर्क द बॉक्स अप, पुल इट अप स्मूथली। डोंट जर्क द बॉक्स अप, पुल इट अप स्मूथली। ज्वाइन, भाग लेना। जब हम किसी चीज में भाग लेते हैं तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइन। भाग लेना मतलब ज्वाइन। मैं इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। जज, निर्णय करना या जानना। किसी चीज के बारे में जानना या उसका निर्णय करना को इंग्लिश में हम जज कहते हैं। जज। आप किसी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं जान सकते हो। आप किसी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं जान सकते हो। आवरण का मतलब होता है कवर। यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जंबल, अस्त व्यस्त करना या मिलाना। अस्त व्यस्त करना या मिलाना को हम इंग्लिश में जंबल कहते हैं। जैसे एक चीज में दूसरी चीज को मिला देना मतलब अस्त व्यस्त कर देना। पहले और दूसरे सवाल को साथ में मत मिलाओ। पहले और दूसरे सवाल को साथ में मत मिलाओ। डोंट जंबल वन क्वेश्चन एंड अनदर। डोंट जंबल वन क्वेश्चन एंड अनदर। जंप, कूदना। कूदना, कूदना को हम इंग्लिश में जंप कहते हैं। जब कोई कूदता है, छलांग लगाता है तो इंग्लिश में हम उसे जंप कहते हैं। तुम कितनी ऊंचाई तक कूद सकते हो। तुम कितनी ऊंचाई तक कूद सकते हो या छलांग लगा सकते हो। हाउ हाई कैन यू जंप। हाउ हाई कैन यू जंप। जस्टिफाई, उचित ठहराना या न्याय संगत ठहराना। किसी चीज को उचित ठहराना का मतलब होता है जस्टिफाई। क्या मतलब होता है? जस्टिफाई। सरकार हिंसा को उचित नहीं ठहरा सकती है। सरकार हिंसा को उचित नहीं ठहरा सकती है। गवर्नमेंट कैन नॉट जस्टिफाई वायलेंस। गवर्नमेंट कैन नॉट जस्टिफाई वायलेंस। जेब, प्रहार करना। जब किसी पर कोई प्रहार करता है, वार करता है, तब उसे इंग्लिश में जेब कहते हैं। क्या कहते हैं? जेब। उसने अपनी कोहनी से मेरे पेट पर प्रहार किया। उसने अपनी कोहनी से मेरे पेट पर प्रहार किया। शी जेब्ड मी इन द स्टमक विथ हर एल्बो। शी जेब्ड मी इन द स्टमक विथ हर एल्बो। जीर, उपहास करना या ताना मारना। जब हम किसी को ताना मारते हैं या उपहास करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में जीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीर। किसी को ताना मारना या उपहास करना का मतलब होता है जीर। हमें किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। हमें किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट जीर एनीवन। वी शुड नॉट जीर एनीवन। जितना आपने सीखा है अब आपको उसमें से टेस्ट देना है। उपहास करना, उपहास करना को हम इनमें से क्या कहते हैं? जस्टिफाई या जंप, जेब या जीर। उपहास करना को हम इनमें से क्या कहते हैं?
जीर, उपहास करना, उपहास करना का मतलब होता है जीर, जीर। झटका देना, झटका देना को हम इनमें से क्या कहते हैं? जंबल, जॉइन, जर्क या जज, इनमें से हम क्या कहते हैं? जर्क। झटका देना, झटका देना का मतलब होता है जर्क। क्या होता है? जर्क। प्रहार करना, प्रहार करना को हम इनमें से क्या कहेंगे? जस्टिफाई, या हम कहेंगे जैब, या जंप, या हमें कहना चाहिए जंबल। इनमें से हम क्या कहेंगे? जैब, प्रहार करना। प्रहार करना का मतलब होता है जैब। भाग लेना, भाग लेना, किसी चीज में भाग लेना, हम इनमें से क्या कहेंगे? जंप, जज, जंबल, या ज्वाइन, हम इनमें से क्या कहेंगे? ज्वाइन, भाग लेना। भाग लेना का मतलब होता है ज्वाइन, ज्वाइन।